हमें ऐसी रफा दफा कर दिया गया कि ऊपर भी आओगे तो तुम्हारी टांगे तोड़वा देंगे, तुम्हें किडनैप करा लेंगे, तुम्हें थप्पड़ पड़ेंगे यहाँ पे, ये सबको बोल के गया है। मारने की धमकी दी थी कि यहाँ पे कोई भी स्टाफ ऊपर चढ़ेगा तो उसको हम मारेंगे। उत्तराखंड से आए हैं, कोई बिहार से आए, कोई यूपी से आए, मैम सिर्फ कमाने के लिए। अगर यहाँ पे काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद अगर पैसा ना मिले, मांग मांग के गुजारा कर रहे हैं। कभी भाई से ले रहे हैं, कभी रिश्तेदारों से ले रहे हैं। अब रिश्तेदार भाई कब तक हेल्प करेंगे हमारी? ना हमें कहीं जॉब मिल पा रही है, एकदम से बिना नोटिस वोटिस के हमें भगा दिया। बिना बताए यहाँ से निकाला गया है और बिना बताए इन्होंने अपना नया स्टाफ रख लिया है। मैम 2-2 महीने की सैलरी सबकी है। किसी की 40,000 सैलरी है, किसी की 20,000 सैलरी है, किसी की 25,000 सैलरी है, किसी की 50,000 सैलरी है। पोस्ट के हिसाब से है। कम से कम हमने 2 महीने का काम किया, हमारी तनख्वाह तो दे दो आप। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय इलाके में हम मौजूद हैं और यहां पर तमाम लोग मेरे साथ आपको नज़र आ रहे होंगे। दरअसल ऊपर मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगी। किचन बार जो है यहाँ पर एक खुला हुआ है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये लोग काम करते हैं। सभी उसी जगह के एम्प्लॉयज़ हैं। एक बार वहाँ पर खुला हुआ है, काफ़ी समय से वहाँ पर काम कर रहे थे। अब अचानक से इन लोगों का कहना है कि इन्हें बिना किसी नोटिस दिए, बिना बताए हुए जो है इन लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है। और इतना ही नहीं, इनकी 1 से 2 महीने की सैलरी भी बकाया है। अभी तक सैलरी भी इन लोगों की नहीं दी गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हर कोई बंदा जो है उनका परिवार है और हर कोई जो है यहाँ पर सैलरी के लिए जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब पूरा मामला जानने के लिए यहीं के लोगों से हम जुड़ लेते हैं और क्या कुछ पूरा मामला था, पूरी जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सचिन है और मैं यहीं 3 साल से जॉब कर रहा हूँ। मुद्दा ये है कि हमें बिना बताए यहाँ से निकाला गया है और बिना बताए इन्होंने अपना नया स्टाफ रख लिया है और हमसे ये बोल के रखा गया है कि रेनोवेशन स्टार्ट करना है हमें, तो आप अभी छुट्टी पे 3-4 दिन की छुट्टी पे आप चले जाइए। ये कब बोला गया था? ये हमें बोला गया था मई में। ये 25 मई के आसपास लड़कों को सबको बोल दिया गया था, तो लड़के 4-5 दिन के लिए चले गए थे। कितने महीने की सैलरी रह रही है? हमारी रह रही है अप्रैल की रह रही है और मई की रह रही है मैम। तो क्या दिक्कत हो रही थी? क्या कोई कमी चल रही थी? पैसों की दिक्कत थी यहाँ पर? बार कमी नहीं चल रही थी। इन्होंने जो है किसी और बंदे को दिया है, बट वो नहीं दिया है। ये खुद ही किसी और के हैंड पे चला रहे हैं इसको। अभी भी नया स्टाफ भी रखा है इन्होंने, तो उनको भी सैलरी इन्होंने अभी तक भी नहीं दी है। क्या नाम है इस जगह का जहाँ पर आप काम? ये सिविल लाइन जगह पड़ती है, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास है और किलिंग किचन एंड बार रेस्टोरेंट का नाम है। और इसके जो ऑनर हैं वो है अनुज गोयल। बट ये बार और रेस्टोरेंट? हाँ, और ये एक फर्जी नाम पे चलाया गया है, कैलाश करके। कैलाश कोई बंदा नहीं है। जो अनुज गोयल है वही मेन पर्सन है यहाँ के। अभी ओनर कौन है? अभी अनुज गोयल जी ओनर है यहाँ के। सैलरी वही देंगे आप? सैलरी वही देंगे मैं। अच्छा, तो उनसे बातचीत हुई है क्यों नहीं सैलरी दे रहे? क्या वजह है इसके पीछे की? वो आजकल करके करते हैं कि आज दे देंगे। हफ्ते भर का हमें पहले टाइम भी दिया गया है। कितनी बार, हमें बहुत सारी बार, हम आज 10 बार आ रहे हैं, हमें टाइम दिया गया है 10-10 दिन का, 5-5 दिन का टाइम देके हमें ऐसी रफा दफा कर दिया गया है कि ऊपर भी आओगे तो तुम्हारी टांगे तोड़वा देंगे, तुम्हें किडनैप करा लेंगे, तुम्हें थप्पड़ पड़ेंगे यहाँ पे, ये सबको बोल के गया है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, राशन नहीं है, किसी दोस्त के यहाँ रूम शेयरिंग कर रहे हैं, कोई गुरुद्वारे में भी रहा है रात भर, जिसके पास खाने के पैसे भी नहीं बचे। उनको ये दया नहीं आई कि इनको पैसे दे देनी चाहिए 2 महीने की, एटलीस्ट 1 महीने का तो देते, 1 महीने का हमें टाइम दे देते तो हमें थोड़ा शांति होती। 2 महीने से सैलरी नहीं मिली, कैसे घर चल रहा है आप लोगों का? मैम मांग मांग के गुजारा कर रहे हैं। कभी भाई से ले रहे हैं, कभी रिश्तेदारों से ले रहे हैं। अब रिश्तेदार भाई कब तक हेल्प करेंगे हमारी? अब कभी किसी से 5,000 ले लिया तो उनको देने भी तो हमें। हम इनसे ये बस इतना कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे काम किया है, अब हमारी सैलरी तो दे दो। आपने हमें नौकरी से निकाल दिया बिना नोटिस के, कोई बात नहीं, बट ठीक है, वो आपकी कॉल है, बट एटलीस्ट आप हमें सैलरी तो दे दो। हम घर क्या चलाएंगे? मैम होम लोन चल रहा है मेरा, अब मेरी ऑलरेडी 3 महीने की बाउंस हो चुकी है। मैं कहाँ से भरूँगा? मेरे बच्चे पढ़ते हैं, 3 बच्चे हैं। यहाँ पे बहुत सारे भाई यहाँ से जो अपने घर से उत्तराखंड से आए हैं, कोई बिहार से आए, कोई यूपी से आए। मैम सिर्फ कमाने के लिए। अगर यहाँ पे काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद अगर पैसा ना मिले तो कहाँ जाएगा आदमी? 20 बच्चे कैसे पालेगा अपने? अच्छा, जॉब आप लोगों ने खुद छोड़ी है या फिर आपको निकाला गया? मैम टर्मिनेट कर दिया। पहले हमें बोला कि आप 7 टर्मिनेशन लेटर दिया होगा? मैम कुछ नहीं दिया। इन्होंने बोला कि 7-10 दिन तक आउटलेट बंद रहेगा, रेनोवेट पे है, आप लोग घर बैठो। उसके बाद सडनली इन्होंने किसी को अंदर आने नहीं दिया। 10-12 दिन के बाद आउटलेट खुला। आउटलेट खुलने के बाद किसी को इन्होंने अंदर नहीं आने दिया, ना ही किसी को उन्होंने कोई बात करी, और उन्होंने नया स्टाफ भी रख लिया। तो हमने बोला कि ये नया स्टाफ यहाँ पे काम कर रहा है, पता सभी चल जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसके बाद हमें क्यों नहीं रखा जा रहा? कहना जी आप ऐसा है कि आप 10 दिन बाद आना, हमें टाइम देते। ऐसे करते करते मैम कम से कम 1.5 महीने का समय निकाल दिया।
तो 1.5 महीने समय निकालने के लिए हम कितनी मुश्किल से गुजर रहे हैं यहाँ पर, कैसे कैसे काम कर रहे हैं हमें पता है। हम अपने घर कैसे चला रहे हैं, बच्चे फैमिली कैसे पाल रहे हैं हमें पता है। रोज़ का खर्चा ना करते मैम 500 रुपये का होता है। 3-3 महीने की हमारे बच्चों की फीस नहीं गई है अभी तक भी। स्कूल से रोज़ लेटर आता है, हम फीस कहाँ से जमा करें जब हमारा पैसा ही नहीं है हमारे पास। मैम पूरा घर एक तरीके से हर कोई बंदे पे डिपेंड है और आप लोगों की सैलरी नहीं आ रही है, इससे बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ रहा है। रोजमर्रा की जो चीजें खरीदनी होती है वो आप खरीद नहीं पा रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है मैम। बीच में ज़्यादा बोलता क्या बोलूँ मैं आपसे ज़्यादा कि खाने तक के पैसे नहीं दे। 2 दिन तो मैम खाना नहीं खाया, कैसे बताऊँ मैं आपको। तो यहाँ पर जितना भी पुराना स्टाफ है ये भी नया अपॉइंट किया गया था? जी नया स्टाफ है ये भी? नहीं, ये पुराना है जो अभी नया आ रखा है। अच्छा, इसको कितना टाइम हो गया है किचन एंड बार जो खुला हुआ है, इसको कितना टाइम हो गया है यहाँ पर? 3 साल 3 साल हुआ है। और आप कितने सालों से काम कर रहे यहाँ मेरे को हुआ 1 साल। हैं? 1 साल हुआ है। जो 1 साल स्टार्टिंग में टाइम से पैसे मिल रहे थे आपको? पहले मिला था, टाइमिंग थी 15 के बीच में मिल रही थी। मगर ये 2 महीने के फंसा दिया, डेट पे डेट देते रहे और इसके बाद बिना मतलब कह रहे थे कि 2-3 दिन बंद रहेगा, उसके बाद चालू होगा। इन्होंने नया स्टाफ रख लिया, किसी को बताया नहीं, हम लोगों को ऐसे भगा दिया। आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? मुझको मैम 3 साल से ज़्यादा हो गया। आप तो तब से हैं जब से खुला है मतलब? उससे पहले से ही हूँ मैं। अच्छा, आप सबसे पुराने हैं। इतने पुराने एम्प्लॉय को भी निकाल दिया है? यस मैम, रैंडम ही निकाला गया, हमें कोई कुछ नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया गया यहाँ पे। रैंडम ही जॉब से निकाल दिया गया और यही बोला था कि हम आपको रखेंगे, लेकिन किसी स्टाफ को ही रखा। क्या ये रेस्टोरेंट लॉस में चल रहा है? क्या चीज़ है? आपको सैलरी क्यों नहीं मिली? मैम स्टार्टिंग में लॉस में थी प्रॉपर्टी, लेकिन लॉस में तो है, लेकिन सैलरी तो हमें टाइम पे मिल रही थी, लेकिन रैंडम ही उन्होंने बंद कर दिया, पूरा स्टाफ रख लिया। कुछ नोटिस ही नहीं। अभी हम 2 दिन पहले यहाँ पे आए थे कि हमारे यहाँ पे वो है मनोज तुसीर जी, उन्होंने हमें मारने की धमकी दी थी कि यहाँ पे कोई भी स्टाफ ऊपर चढ़ेगा तो उसको हम मारेंगे और बाउंसर से नीचे फिकवा दो, इनको नीचे दरवाओ। पुलिस कंप्लेन करी आपने? जो धोखा हुआ है आप लोगों के साथ? धोखा नहीं मैम, हमने नोटिस दिया है यहाँ पे, अभी सारी कंप्लेन जितनी भी है सब कंप्लेन करवाई है यहाँ पे। कंप्लेन लिखवा लिया? हाँ जी, कंप्लेन लिखवाई है हमने सारी। रिसीविंग हो गई है? हाँ जी। देख सकते हैं अभी फिलहाल ये गए थे, थाने गए थे। कौन सा थाना पड़ता है? ये तिमारपुर तिमारपुर थाने गए थे। क्या आश्वासन दिया गया पुलिस की तरफ से? पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं बोला, हमने पुलिस बुलाई भी है, अभी वो आ रहे हैं, वो अभी आके कार्रवाई होगी आगे की। सर, कैसे घर चल रहा है? 2-3 महीने से आपकी सैलरी नहीं मिली है। आप लोग ने ज्वाइन ही इसलिए किया होगा ताकि घर वालों की मदद कर सकें, खर्चा उठा सकें, लेकिन अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो कैसे होगा? मैम बड़ी परेशानी चल रही है मैम। EMI में हम हर चीज़ लेते थे, वो बाउंस हो जा रही है मैम। कंपनी से फ़ोन आ रहे हैं, हमारा हर चीज़ ख़राब हो रखी है मैम। और ना एकदम से इन लोगों ने बताया भी नहीं हमें, ना हमें कहीं जॉब मिल पा रही है। एकदम से बिना नोटिस वोटिस के हमें भगा दिया और ना टाइम पे पेमेंट दे। और यहाँ जाओ तो डेट पे डेट देते हैं मैम ये लोग हमें। यहाँ पर कितने स्टाफ को निकाला गया? मैम 25 से 30 जने होंगे। और टोटल कितने लोग काम करते हैं? टोटल मैम 40 से 45 लोग होंगे। 40 से 45, मतलब कह सकते हैं 10 से 15 लोगों को रोक दिया है, बाकी सभी को निकाल दिया। मैम सबको ही निकाल दिया। वो कुछ लोग ऐसे हैं जो दूर रहते हैं, वो आ नहीं पाए हैं अभी यहाँ पे। जी, मतलब और भी लोग हैं जो यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं? यस मैम, और भी है। अचानक से पूरा स्टाफ इन्होंने चेंज कर दिया है? यस मैम, पूरा स्टाफ चेंज कर दिया इन्होंने और रैंडम भी उनको पूरा स्टाफ रख भी लिया और प्रॉपर्टी ओपन भी होगी अब। तो यहाँ पर कोई मैनेजर होगा, जो बॉस के नीचे के लेवल के भी कुछ लोग होंगे जो आपसे कोऑर्डिनेट करते होंगे, वो लोग कहाँ हैं? वो क्यों नहीं बात कर रहे? मैम लास्ट टाइम अभी हमारी बात हुई थी, मिस्टर कुणाल जी थे, वो उन्होंने हमें टाइम पे टाइम दिया गया था, लेकिन लास्ट टाइम अभी उनको जब वो परसों हम आए थे वो भी मुकर गए थे कि हमने किसी को कोई टाइम नहीं दिया, हमारी किसी से कोई बात नहीं हो रही। उन्होंने रैंडमली हमें भगा दिया। करने के लिए भी मना करा है कि आप ऊपर मत आना, अब कुछ आएगा तो हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। आपको सैलरी देंगे या नहीं? कुछ स्पेसिफाई किया है? मैम कुछ नहीं करा अभी। कुछ बताया कि सैलरी देंगे या नहीं? मैम बस हम ये चाहते हैं कि हमें निकाल दे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी सैलरी हमें जो 2 महीने की सैलरी है वो दे 2 दें। महीने आपने मेहनत करी है, उसका पैसा तो मिलना चाहिए। उसका पैसा हमें मिल जाए, हम अपनी दूसरी जगह जॉब कर लेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम उत्तराखंड से हैं मैम, हम यहाँ रेंट में रहते हैं मैम। अच्छा, रेंट से रहते हैं, यहीं से पैसा जाता है से फैमिली? पैसा जाता है, EMI जाती है, फैमिली के लिए जाती है, तो हमें बहुत दिक्कतें हो रही है मैम अभी। आपको कितने साल हो गए थे यहाँ? मेरे को यहाँ मैम 1 साल हो गया था लगभग। 1 साल हो गया था। स्टार्टिंग से सही सैलरी मिल रही थी? सैलरी मिल रही थी मैम। 3 मंथ से हमारा थोड़ा सा डाउन हो गया था सैलरी मिलना, मतलब लेट हो रहा था। पहले 25 हुआ, उसके बाद हमें मतलब नया स्टाफ रख लिया पूरा हायर। आपको कब पता चला कि आपको नौकरी से निकाल दिया? मैम हमें हैंड टू हैंड मतलब कल बताया था कि हमें कल से निकाल देंगे डायरेक्ट। कोई लेटर दिया जाता है, कोई नोटिस दिया जाता है कुछ दिनों पहले ताकि इंसान दूसरी जॉब ढूंढ सके, लेकिन आपको अचानक से? मैम हमें कोई भी ड्यूटी मतलब एकदम से निकाल दिया गया है। सबसे मतलब बुरा हमें ये लगा, अगर हमें निकाल भी दिया गया तो हमारे सैलरी हमें मिलनी जानी चाहिए थी। देखिए यहाँ पर ये किचन बार एंड रेस्टोरेंट आपको ऊपर नजर आ रहा होगा। यहाँ पर ये लोग, कुछ लोग 3 साल से काम कर रहे हैं, कुछ लोग 1 साल से काम कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर PCR भी आ चुकी है, यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस यहाँ पर आ चुकी है। ये लोग तिमारपुर थाना भी गए थे, वहाँ पर इन्होंने कंप्लेन लिखवाई है, वहाँ पर इनकी रिसीविंग हुई है, लेकिन आश्वासन दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जब इन लोगों को निकाला तो इन लोगों की सैलरी क्यों नहीं दी गई? ना तो इनको बताया गया कि इनको जॉब से निकाला जा रहा है, और 2 महीने जो है इनसे काम करवाने के बाद जब काम निकल गया
गया उसके बाद इन लोगों को जॉब से निकाल दिया गया। जैसे कि यहाँ पर दिल्ली से ही लोग नहीं है, दिल्ली से बाहर से लोग यहाँ पर आए हैं रोजगार के लिए, यहाँ पर धोखा खाने के लिए नहीं आए हैं, रोजगार के लिए आए हैं ताकि अपना घर जो है वो चला सके। बच्चों का फीस वगैरह है, यहाँ पर हर कोई जितना भी आपको इंसान नजर आ रहा है, हर एक बंदे का एक परिवार उससे जुड़ा हुआ है। एक बंदे की सैलरी की वजह से उसका परिवार चलता है, उसका घर चलता है। और यहाँ पर अभी तस्वीरें अगर आप देखें, कहा जा रहा है 30 से 40 लोगों को एक साथ निकाल दिया गया है। आप खुद सोचें, यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि छोटा मोटा रेस्टोरेंट है, बड़ा रेस्टोरेंट है, अच्छी जगह सिविल लाइंस के पास ही रेस्टोरेंट बना हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर ऐसी धोखाधड़ी इन लोगों के साथ हुई है। इस बात की अभी भी शिकायत नहीं है कि आप दूसरे लड़कों को मौका दे रहे हो, काम कराओ, कोई बात नहीं। कम से कम हमने 2 महीने का काम किया, हमारी तनख्वाह तो दे दो आप। हम बिना पैसों के घर कैसे चलाएंगे, हम बस इतना चाहते हैं। और जब 2 महीने तक 1.5 महीने तक मैम उनसे पैसे मांगते रहे, कि आगे हाथ जोड़ते रहे, आखिरी मोमेंट पे कहते हैं जो करना कर लो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो मुझे पता मेरी पहुंच कहाँ तक हुई थी पूरे स्टाफ के साथ, या कुछ ऐसा कुछ हो गया था जब ये सारी चीज़ें हुई? मैम कोई बहस नहीं हुई, हमने हाथ जोड़ के इनसे विनती करी, हाथ जोड़ के पैसे मांगे गए। हमने इनसे बोला कि सर हमारे घर में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, खाने के पैसे नहीं है, हमारे घर में आटा दाल चावल भी नहीं, ख़त्म हो चुका है, हम कैसे मैनेज करेंगे। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आपको 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, आप ले जाओ। फिर 10 दिन बाद आने कहने के अभी काम नहीं हो रहा, सेल नहीं हो रही। हमने बोला सर सेल नहीं हो रही, कोई नहीं, कुछ तो दे दो आप हमें ताकि हमारा खर्चा चले। इन्होंने ऐसे करते करते मैम पूरा 1.5 महीने से ऊपर निकाल दिया। और अब कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, जो तुम्हारा मालिक है उससे जाके ले लो, और तुम्हें जो करना कर लो, तुम्हें नहीं पता मेरी बातचीत कहाँ तक है। रेस्टोरेंट का ऐसा तो नहीं है कि लॉस में चल रहा है या फिर कुछ ऐसा घाटा वगैरह हो चुका है? मैम ये प्रॉपर्टी ना करते मैम 7-8 करोड़ की है, ज़्यादा की होगी अराउंड। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आप 10 करोड़ का यहाँ पे प्रॉपर्टी खोल के बैठे हो तो आप खाली तो होंगे नहीं जेब से। और आप क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें सब पता है, लेकिन फिर भी हम बोलते नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम इग्नोर करते हैं। हमने कई बार बोला कि सर यहाँ पर मैम नकली दारू भी आती है, यहाँ पे काफ़ी चूज आती है, हमें मतलब नहीं क्योंकि ऑनर की कॉल है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप अगर काम करा रहे हो तो आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। आपने पहले से हमारे सब में सारी बात होती कि अगर मैं यहाँ पे 50-60 हज़ार रुपये ले रहा हूँ तो आप उसको पैसा दोगे, उसका मैंने कमा के भी दिया आपको। हर महीने ना करते मैम, ये आउटलेट 50 लाख 60 लाख की सेल भी करता है, उसके बावजूद भी आप 15-20-25 लोगों को सैलरी नहीं दे पा रहे हो। मतलब नया स्टाफ रख लिया, उनको सैलरी दे सकते हैं, लेकिन पुराने स्टाफ के लिए इनके पास नहीं है, पुराने स्टाफ के लिए कोई पैसे नहीं है। और अगर स्टाफ को निकालना तो कम से कम टर्मिनेशन लेटर तो देते, आप एटलीस्ट 1 महीने का टाइम तो देते। दिन की मोहलत भी नहीं दी गई। मैम वही मैं कह रहा हूँ, आप 1 महीने का टाइम तो देते, कोई भी आदमी कहीं नौकरी ढूंढेगा उसको समय तो लगेगा। मैंने ये तक भी कहा था सर इनसे कि सर आप कम से कम 15-20 दिन का टाइम दे दो, महीने का टाइम दे दो, जैसे जैसे नौकरी मिल जाएगी लड़का अपना नौकरी लग जाएगा, आप तब दे देना। कितने दिन हो गए इस पूरे मैटर को? मैम अराउंड 2 महीने की हमारी सैलरी पेंडिंग है, अप्रैल मई की, और उसके बाद ये जून जुलाई पूरा चल रहा है, और 1.5 महीने से ऊपर ऑलरेडी हो चुका है। कह सकते हैं 4 महीने से आप अनएम्प्लॉयड हैं, 4 महीने से आपने कोई कमाई नहीं मैम वही तो मैं बोल, जॉब लगी अब तक किसी ने और कहीं ढूंढा? मैम मुश्किल से जो लड़का 20,000 नौकरी में था उसने 15,000 की नौकरी किसी की लगी। इसको तो फिर भी जल्दी मिल जाती है। मैम मैं सीनियर पर्सन हूँ, यहाँ पे मैनेजर है, हमारे को इतनी जल्दी जॉब नहीं मिलती है, नौकरी हाथ में नहीं होती है, और आजकल के टाइम में इतना क्राइसिस है कि जॉब नहीं मिलती है, तो कम से कम इनको देना तो चाहिए। करीबन कितना पैसा आपका बकाया होगा? मैम 2-2 महीने की सैलरी सबकी है, किसी की 40,000 सैलरी है, किसी की 20,000 सैलरी है, किसी की 25,000 सैलरी है, किसी की 50,000 सैलरी है, पोस्ट के हिसाब से है। तो आप अगर वो रख रहे हो, उनसे काम करा रहे हो, तो कम से कम उनको सैलरी तो दोगे एटलीस्ट। पुलिस यहाँ पर आई है और वो क्या आश्वासन देगी? उन्होंने बोला अभी आयु सर आ रहे हैं, आयु सर हमारी बात सुनेंगे, वो जो भी होता है वो कार्रवाई करेंगे आगे की। हमारी मांग यही है, हमें बस सैलरी दे दें हमारी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर कुछ लोगों की जॉब लगी है या फिर सभी अभी तक अनएम्प्लॉयड ही हैं? मैम कुछ लोगों की जॉब लगी है यहाँ पे, जैसे कि लड़के को जो पिकअप में काम करते थे, जो प्लेट उठाते थे, वो कहीं काम कर रहे हैं इधर आसपास में। देखिए यहाँ पर इनके लॉयर हमारे साथ मौजूद है। सर बिना टर्मिनेशन लेटर के एक तो इन लोगों को निकाल दिया गया, ऊपर से 2 महीने की सैलरी इन लोगों की बकाया है। अभी पुलिस भी यहाँ पर आई थी, आप लोगों की कंप्लेन लिख कर गई है, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? देखिए सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि ये जो कंपनी चला रहे हैं, ये जो रेस्टोरेंट बार चला रहे हैं, ये इलीगल वे में चल रहा है। सर इतना बड़ा रेस्टोरेंट इतनी अच्छी जगह पे खुल गया, इलीगल कैसे? क्या होता है कि जब हम किसी को एम्प्लॉई को रखते हैं ना, तो उसकी ना अपनी एक वो होती है, कंपनी का अपना लॉस होता है, कंपनी का ये होता है एग्रीमेंट होता है या फिर ऑफर लेटर दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है और इनको रख लिया गया, ठीक है। और इनकी सैलरी भी इनको जो है कैश में देते थे। तो इनकी जो इंटेंशन है ये तो पहले से ही ख़राब है, ताकि कल को भाई इनको कोई प्रूफ ही नहीं है, ताकि कल को इनको प्रूफ करना ही मुश्किल है। और एक साथ इतने सारे एम्प्लॉई को निकाल देना, चलो 1-2 को निकालेंगे तो 1-2 बंदा झूठ बोल सकता है, 20-25 को एक साथ
साथ निकाल देना, ये टोटली अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ बिजनेस पॉलिसी है, ठीक है। तो ये जो नया स्टाफ आया है, कह सकते हैं कि इनके साथ भी आगे जाकर कुछ धोखाधड़ी हो सकती है। ये तो इंटेंशनल ऐसा कर रहे हैं। ये आज 25 को निकाला है, ये फिर 25 को 2-4 महीने काम करवा लेंगे, ये इनको भी निकाल देंगे फिर जॉब से। तो देखिए पुलिस को कॉल हो गई है, पीसीआर यहाँ पे आई है, मैं भी आया हूँ, किसी रेफरेंस से बुलाया गया है। देखते हैं पुलिस अपना काम करेगी और उम्मीद है हमें पुलिस से। पुलिस नहीं काम करेगी तो फिर इसके लिए हमें कोर्ट में जाना। तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा? आप लॉयर हैं, कैसे इन लोगों की सैलरी आप? सैलरी इनको तो देना ही पड़ेगा, ये तो फिर लेबर है, लेबर के जो केसेस है लेबर लॉ के अकॉर्डिंग इनको आ जाए। फिर हम अगर पुलिस काम अपना नहीं करती है तो फिर मैं इनको कोर्ट में लेकर जाऊँगा इस मैटर को। तो सभी की दिक्कत यहाँ पर हमने आपको दिखाई है। तो ये था किचन एंड बार रेस्टोरेंट और यहाँ के सभी एम्प्लॉयज़ थे जिनको एक साथ जो है सभी को निकाल दिया गया। हर लेवल के यहाँ पर जो स्टाफ थे, चाहे मैनेजर हो या एग्जीक्यूटिव शेफ हो या फिर यहाँ पर जो हेल्प करते हैं, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। 30 से 35 लोगों को एक साथ निकाल दिया गया। और इतना ही नहीं, यहाँ पर इन्हें निकालने के बाद नया स्टाफ जो है अपॉइंट कर लिया गया है। अगर इनके पास पैसा नहीं था तो नया स्टाफ अपॉइंट करने के लिए इन लोगों के पास पैसा आ चुका है। यहाँ पर फिलहाल जो पुलिस आपको नजर आ रही है, उन्होंने पूरा आश्वासन इन लोगों को दिया है कि वो इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करेंगे। अभी फिलहाल आईओ साहब यहाँ पर आएंगे, हम आगे की अपडेट्स भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।